भैया, और हम आपको क्या दिखाएं? भरत भैया, दूसरा सुन लो। अरे भरत भैया चलो तुम का दिखाई, 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 भरत भैया चलो तुम का दिखाई। गंगा के तीर तीर्थ पाकर भरत भैया बड़े प्रेम के साथ में आगे बढ़ गए, बड़े प्रेम के साथ में आगे हो गए। जहां जहां भगवान लेटे थे वहां पर सारे स्थानों का दर्शन करते हुए और आगे बढ़ गए।
आज सवेरा हो गया, खेवा लगा। सबसे पहले भरत जी ने गुरुदेव को चढ़ाया। माताओं के लिए सुंदर नई नाव आई, सभी प्रेम के साथ में उसमें बैठे। जैसे ही गंगा जी पार हुई, भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। भरत का हाल क्या है? जल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओशगन जैसे। सविधि संगम में स्नान किया, शीताशित नीर नहाए। सफेद और काले यमुना जी का श्यामला जल है, गंगा जी का श्वेत जल है। शीताशित का मतलब है त्रिवेणी स्नान, संगम स्नान। प्रेम के साथ में बहुत सा दान ब्राह्मणों को वहां इन्होंने दिया। और आज प्रयाग से महाराज भरत ने एक भीख मांगी। और यद्यपि भरत ने प्रयाग से कहा कि हमारा उस कुल में जन्म नहीं है कि जो मैं किसी से भीख मांगू। बेटा इसको ऐसे कर दो, राजा इसको ऐसे करो। मेरा उस कुल में जन्म नहीं है कि मैं किसी से भीख मांगू। मेरे वंश में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं गया, लेकिन मांगहूं भीख अत्यागी निज धर्म। कहे आदति का न करे कुकर। आज मैं आर्त हूं, आज मैं दुखी हूं प्रयागराज, तो मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूं। असजिय जानी असुजान सुदानी, असफल करही जग याचक बानी। प्रयागराज हमारी प्रार्थना है कि इस भिखारी की वाणी को सफल कर देना। और वो भिक्षा ये है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कई जीवन नरक मिले तो हमें परवाह नहीं है। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, अगति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मैं दूसरा नहीं चाहता। जन्म जन्मांतर में हमें भगवान के श्री कमल मिले, भगवान का सानिध्य मिले। तन पुल के वही हरस सुनी, वचन बेनी अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्ष ही फूल। त्रिवेणी जी ने नभवानी की धन्य हो। भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और कहा भरत आ रहे। शिष्यों एक बात पूछूं? बोले पूछूं। बोले आपने पेड़ में फल लगा हुआ देखा है? बोले हाँ गुरुदेव, पेड़ में फल लगते ही है। बोले लेकिन कभी फल में फल लगा हुआ देखा है? शिष्यों ने कहा नहीं देखा। नहीं देखा? बोले ना, आज हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि फल में फल लगा हुआ। सारे शिष्य उद्वेलित हो गए, बड़े हर्षोल्लास में आ गए। गुरुजी आज ये क्या दिखाया? फल में फल। हाँ गुरुजी, फल में फल का मतलब क्या है? बोले बेटा साधना हुई प्रयागराज में,
शरीर को छीन किया, व्रत नियम यम संयम किए, साधना पूरी हुई, शरीर कसा, तब आदि में शरीर को लगा दिया तो उसका फल मिल गया कि श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए। बात यहीं से समाप्त हो जानी चाहिए। फल मिल गया, भगवान के दर्शन हुए, वो यहां से चित्रकूट चले गए, बात समाप्त हो जानी चाहिए। पर राघवेंद्र सरकार के बाद आज जो मैंने महात्मा भरत का दर्शन किया है, तो मानो उस फल में फल लगा हुआ, फल का फल भरत स्वरूप दर्शन कर रहा हूं। इससे दूसरा फल अब तीसरा नहीं हो सकता। भरत जैसे महापुरुष का दर्शन करके आज हमारी साधना में मानो फल में फल लग गया। आगे बढ़े थोड़ा, और जैसे ही आगे बढ़े भरत जी के पास गए, भरद्वाज मुनि के पास आए, प्रणाम किया, और मुनि ने कहा, आज मैंने प्रेम की प्रतिमूर्ति देखी है भरत, तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त संसार में दूसरा नहीं भरत। भरद्वाज ने कहा, जो श्री राम जी को वनवास हुआ इसमें सबको खराब लगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भावी वश है। संसार को खराब लगा हो, लेकिन हम लोगों को तो अच्छा लगा, भरत तुम्हें खराब न लगा। इसी बहाने हमें उनके दर्शन हुए, और शायद उनका अवतार भी तो इसीलिए हुआ है। सुनो भरत रघुबर मन माही, अप्रेम पात्र तुम सम को नाही, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। भरत, आज मानो राम जी का स्नेह ही भरत का स्वरूप धारण करके मानो इस संसार में आया हो, ये भरद्वाज जी ने कहा। भरद्वाज ने समस्त ऋषियों को बुलाया, इनकी सेवा करो, और यहां तक समस्त रिद्धियों सिद्धियों को बुलाकर कहा, भरत सारे समाज के साथ आए हुए, ये महात्मा है, ये संत है, कहीं कोई सेवा में त्रुटि न रहे। सुंदर स्थान का निर्माण किया है रिद्धियों सिद्धियों ने। मुनि की ये आदेशात्मक बातें रिद्धियों सिद्धियों को बहुत अच्छी लगी। बढ़िया निवास स्थान घर बनवाया गया, ये सब हुआ। सुंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष मानो चारों इनकी सेवा में रखे गए। यहां तक भोजन भी अमी के समान रखे गए। सारे सेवक और सेविकाएं भी इनकी सेवा में रखी गई। दौड़
केवल राघवेंद्र सरकार की। भरत महात्मा ने शयन किया, लेकिन सारी संपत्ति, सारी रिद्धियां सिद्धियां भरत को ऐसी लग रही हैं जैसे संपत्ति चकई भरत चक, अमुनिया सुखी लवार, दही निस आश्रम पिंजरा, जागे भा भिनुसार। जैसे चकवा और चकवी का हाल होता है, एक ही घाट पर दोनों रहते हैं पर मिलन नहीं होता, माने संपत चक है। ये भरत जी चक है, संपत चकई है। मुनि आयस जो मुनि की आज्ञा है, ये खिलवाड़ है। और वो आश्रम, वो रहन मानो पिंजरा है। अगर यही मानव जीवन में मानव के समझ में आ जाए कि संपत्ति चकई भरत चकई, भरत माने सात्विक जीव, और ये मुनियायश खिलवाड़ जो भी भगवत कृपा से दिख रहा है, ये हमारा नहीं है। इस पिंजड़े में हमारा निवास है, तो जागने में फिर देर नहीं, फिर सवेरा होने में देर नहीं है। जिस संसार की सांसारिकता पर मित्र झुलसे जा रहे हो, जिसको अपना बनाने के लिए, पाने के लिए अथक प्रयासों में रत हो, वो तुम्हारा है कहां? यही सोचा होता, नाम तुम्हारा तारनहारा, और सब कुछ झूठा है। जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी ऋषि मुनि सुरगण जिन चरणों में निशित ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनि सुरगण जिन चरणों में निष्ठित ध्यान लगाते हैं, जो भी आवे शरण तुम्हारी, बिन मांगे सो पाते हैं। जो भी आए शरण तुम्हारी, मांगे हर भाते हैं। राम प्रेम यदि करना है, राम प्रेम यदि करना है, कथा श्रवण करना होगा। राम प्रेम यदि करना है, तो कथा श्रवण करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
की रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप यहाँ यजमाना है तो गीत होगा होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जाने कब दर्शन होगा, इसकी रचना वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हे अनंत उपकारी भगवन, तेरा ही गुणगान करूं। हे अनंत उपकारी भगवन, तेरा ही गुणगान करूं। तेरे गीतों की माला को तेरे ही चरणों में धरूं। तेरे गीतों की माला को तेरी चरणों में धरूं। तन मन धन सब अर्पण करूं, तन मन धन सब अर्पण करूं। चरणों का वंदन होगा, तन मन धन सब अर्पण करूं। तेरे चरणों का वंदन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आगे बढ़े, सवेरा हो गया। प्रेम के साथ में भरत जी ने इन तमाम ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। दूसरे दिन जमुना जी के किनारे वास हुआ। अब यहां भी नाव आनी है, पार होना है, सभी लोग वहां रुक गए। इंद्र को बहुत कष्ट है। बृहस्पति जी से कहा जैसे बने इन्हें वापस करो। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है, भगवान को सिर्फ भेज दिया गया सरस्वती जी को अपयश दिलाकर कैकेयी मंत्रा आदि को, बस इतना ही रखो। और इसके आगे आपने किसी भी तरीके से अगर भरत जी को परेशान किया तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जो अपराध भगत कर करही, तो राम रोष पावक सोजहि। यदि आपने भरत का अपमान किया तो मामला अच्छा नहीं होगा, इसलिए जाने दो और भगवान के चरणों पर विश्वास रखो, भगवान में अपना ध्यान लगाओ। भरत सरिष को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। मानत सुख भगवान की लीला है, सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान अपने सेवक की सेवकाई से ही खुश होते हैं, और यदि सेवक से कोई बैर रखता है तो भगवान का भी बैरी है। अब दूसरे दिन एक बात है, अब यहाँ जो नावें आ रही हैं विचित्र नावें हैं। यमुना जी को पार करने के लिए विचित्र नावें आ रही हैं। यहाँ मानसकार ने एक चौपाई लिखी है कि यहाँ जो केवट है, जो निषाद आ रहा है, जो आ रहे हैं जिनके बुलाने पर निषाद के, ये साधारण निषाद नहीं है, ये गणेश जी हैं। और ये नावें सब सरस्वती जी, ये सब वाणी हैं।
बोले कैसे? बोले सरस्वती जी ने देखा कि मैंने भगवान को जंगल पहुंचाया, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। और इधर गणेश जी ने देखा कि मैया भी जा चुकी हैं और पिताजी भी जा चुके हैं, कहे हनुमत स्वरूप हैं भगवान भोलेनाथ। ये आगे प्रसंग आएगा, आगे प्रसंग आएगा कि जिस समय लंका दहन होगा उस समय रावण ने देखा कि ये जो बंदर है पूंछ की तरफ बहुत देख रहा है, कप की ममता पूंछ पर आएगा कि नहीं, ये क्यों कर रहा है? पूंछ में मैया पार्वती जी का वास है। तो भोलेनाथ से पूछा कहां जा रहे हो? पार्वती जी ने बोले हम रामावतार में जा रहे हैं। बोले क्या करोगे? बोले वहां सहायता करूंगा। बोले क्या रूप धारण करोगे? बोले हनुमान। बोले हनुमान का मतलब क्या है? बोले मैं भी चलूंगी। बोले तुम नहीं जाओगी, वहां नारियों का शब्दान नहीं। अरे बोले ले चलो। बोले हाँ नहीं आप नहीं। तो आप कैसे जाएंगे? बोले हनुमान। बोले हनुमान माने? बोले मान लो बंदर। बंदर? बोले हाँ। तो मां जी ने कहा जब बंदर बन के आप जाएंगे तो बंदर की पूंछ बहुत बड़ी होती, तो हमें पूंछ ही बना लो। और एक बात है, जब तुम्हारा कोई काम पड़ेगा तो हम सहायता करेंगे। अच्छा? बोले हाँ तो चलो। अब पूंछ बन गई। इसीलिए जब वहां उनको जलाने की बात आई पूंछ को, तो इन्होंने पूंछ की तरफ देखा और मानो भोलेनाथ ने ये कहा कि तब तो संग में आ गई, अब काहे चुप्पा बैठी हो? हम जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं ना, कुछ तो करो। बस बुद्धि बदल गई और कहा ये पूंछ क्यों देख रहा है? कब की ममता पूंछ पर सबई कहा समझाए। ऐसा करो कि जितने कपड़े हैं तेल में लपेटो, पूंछ बांध दो, आगी लगा दो। बस समझ गए हनुमंत लाल जी ये भोलेनाथ के स्वरूप भाई सहाय सारद में जाना। समझ गए कि अब ये सहायता में आ गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी कभी इनके महिलाओं के वस्त्र लपेट सकते हैं? अच्छा अगर माता के किसी माता के वस्त्र कोई माता पहने तो क्या करा? वो तो पूंछ में बैठी हैं सरस्वती जी। रहा न वसन नगर वसन घृत तेला, वहां ये लीला है। अब गणेश जी ने सोचा कि दोनों लोग चले गए, अब हम बताओ क्या करें? सरस्वती जी ने कहा हम तो चलेंगे और ऐसा काम करेंगे जो भगवान के और भगवान के भक्त के चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाएं, तो जो हमारा अपयस है, जो मैंने अपराध किया है उससे हम वंचित हो जाए। क्या करोगे? गणेश जी ने कहा हमें ले चलो। बोले तुम क्या करोगे? बोले तुम्हारे साथ रहेंगे हम भी। अच्छा तब ये यमुना जी जब पार होने के लिए आई तो साधारण नामे नहीं है, लिख रहा है एक लेखक, एक मानसकार, केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा। केवट बुद्धि, बुद्धि के प्रदाता हैं गणेश जी और विद्या की प्रदाता हैं सरस्वती जी। यहाँ केवट के स्वरूप में गणेश जी आए हैं और नामे सब सरस्वती जी। काहे साधारण नामे नहीं है। रातई घाट घाट के तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। ये नामे संसार की है ही नहीं, ये तो सब कृत्रिम मायावी देवलोक की नामे है ना। यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी नामों का संचालन कर रहे हैं। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। एक बार में ही गणेश जी ने, उमा जी ने सबको पार कर दिया। इन्होंने जब भरत जी का चरण उस नाव पर पड़ा तो जो कलंक था सरस्वती जी का वो छूटा। इसीलिए केवट बोधि विद्या बड़ी नावा और सकई न खेई ऐक नहीं पावा। वो कैसे खे सकता है? जो अटकल न लगा सके वो खे भी तो नहीं सकता है। इसलिए इनको पार किया और जैसे ही पार हुए सबों ने बड़े प्रेम के साथ, इधर जानकी जी स्वप्न देख रही हैं, पैदल चलते ही चले जा रहे हैं। इतने में जैसे ही आगे बढ़े देखा ऊपर से भरत की दशा उस समय बड़ी ही विचित्र है। जल प्रवाह, जल अलगति कैसे प्रेम के साथ में नेत्रों से धाराएं बह रही हैं। बहुत बड़े फफोले इनके पैर में पड़े हुए हैं।
भगवान को ऊपर से देखा, ऋषियों मुनियों का वो आसन बना है जहां बैठ करके ये कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। आगे जैसे ही पहुंच गए, आगे बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत दिए जाने। पहले तो लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ क्रोध किया, पर जिस समय सारा वृत्तांत इनके समझ में आया, अब तो प्रेम के साथ में ये भरत के श्री चरणों में जाकर गिरे। यहां तक आगे और बढ़े, कहत सप्रेम नाई मई माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। पहले तो पृथ्वी में प्रणाम किया, और जैसे ही भगवान ने देखा भरत आ गए, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। क्यों? ये पट, निशंग, धनु और तीर, ये भाई के मिलने में इनका व्यवधान नहीं होना चाहिए। हाथ में हथियार लेकर दुश्मन से मिला जाता है, भाई भाई के मिलने में पट नहीं होना चाहिए, आवरण नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने देखा, जिस समय भैया को हृदय से लगाया, पट कहीं गिर गया। पट ने कहा, मैं व्यवधान क्यों डालूं, भाई भाई के आलिंगन में मैं द्वेष क्यों करूं। इसलिए पट सरक गया, निशंग अलग हो गया। निशंग हथियार, धनु और तीर तो दुश्मन के मिलने में रखे जाते हैं। आयुध एक हाथ में होता है जब दुश्मन से सम्मिलन होता है, लेकिन यहाँ भ्रातृ प्रेम मिल रहा है, इसलिए निशंग, धनु, तीर ये सारे के सारे गिर गए, और प्रेम के साथ में भगवान ने भरत का आलिंगन किया। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख विसरे सब ही अपान। अपनी सभी शुद्ध भूल गए, बहुत बहुत हृदय से लगाया। भरत जी ने बहुत कुछ यहाँ पर प्रार्थना की है, समझाए, बहुत भगवान ने धीरज धारण किया, और सभी देखा, सभी बैठ गए। निषाद ने बड़े प्रेम से कहा, भगवान माताएं भी आई हुई हैं। शत्रुघ्न को भगवान ने जानकी जी के पास किया, और जैसे ही माताओं को मिलने के लिए गए, चरणों में प्रणाम किया। गुरु माता के साथ में जो ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, भगवान ने उन्हें भी प्रणाम किया। सबको प्रेम के साथ में कुछ लोगों को ऊपर लाए और सभी को वहीं रोक दिया। इतने में समस्त वहां केवट, निषाद इत्यादि जो भी कोल भील हैं, इनके स्वागत के लिए बहुत कुछ लाने लगे। जैसे ही ये जब दृश्य देखा, जानकी जी ने ये देखा कि हमारी माताएं ये हाल में हैं, बहुत दुखित हुई, चरणों में प्रणाम किया, और जितने स्वरूप, जितनी माताएं थी उतने ही स्वरूप बनाकर सब माताओं से मिली। और मिलने के पश्चात आज मानो गुरु जी के कहने पर भगवान ने वहां पर निर्जला व्रत किया, अपने पिता का सारा कृत्य किया, और कृत्य करने के पश्चात सभी लोग कुछ दुखी हुए, लेकिन भगवान ने सबको समझाया कि देखो ये होनहार था, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये विधि के विधान में था। ऐसा कह करके समस्त सेवक भगवान के दोने में भर भर करके भोजन इत्यादि लाने लगे। अयोध्या वासियों ने सोचा कि ये बेचारे गरीब लोग हैं और ये सब इतनी शोकाई कर रहे हैं, तो इनको कुछ दे दिया जाए, थोड़ा सा 10, 50, 100, 200, 400 कुछ दे दिए जाए, ऐसा लोग सोचते हैं ना। तो जैसे ही देने का कुछ प्रयास किया, नहीं, इतने पागल होने के बाद भी, जड़जीव होने के बाद भी कोल भीलों ने कहा, नहीं भगवान, ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, और सेवा योगन भाग्य हमारे, देव का हम तुम्हारी गुसाई, और ईंधन पात की रात मिताई। हम कोल भील है सरकार, हमारी मित्रता में तो लकड़ी, ईंधन पत्ता है और कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये देना, इसलिए न दे कि हमारा यहाँ कितना भाग्य है कि हमारे यहाँ प्रभु राम जी आए हुए हैं,
और जब से ये आए हैं इनके चरण हमने देखे हैं। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुषह दुख दोष हमारे। सब लोगों ने उनकी सराहना की और कहा राम राजा हैं हमारे यहाँ के, इसलिए हमारे पास कोई कवि नहीं है। ये हम जानते हैं, हम कोल भील हैं, आप बड़े आदमी हो, लेकिन हमारी सेवा और हमारा भाव जो भगवान के श्री चरणों में है उसको आप तोड़े नहीं, उसको पैसे से न खरीदे, हमारी सेवा स्वीकार करें। बड़े प्रेम के साथ में सब लोगों ने सेवा की और सभी वहां रहे। आगे चल करके देवताओं को बड़ा दुख हुआ। आज बृहस्पति जी ने इनको समझाया घबराओ नहीं। सरस्वती जी ने यहां भी इनके मन को उच्चाटन करने का काम किया है। आगे चल करके जनक जी भी आ गए। बड़े प्रेम के साथ में वार्तालाप हुआ। भरत जी ने कहा अब हम क्या करें, हमें ये बताओ। प्रभु हमारे समझ में तो ये आता है 3 लोगों को वनवास है, तो हम ये चाहते हैं 3 लोग वनवास चले जाएंगे, आप और मैया जानकी जी वापस हो जाएं, हम और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न चले जाएं, 3 लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, जो गुरु जी कहेंगे वही होगा। गुरु जी ने कहा राम अब ये दोबारा न कहना, भरत की पावन भक्ति प्रतीति का दर्शन करके हमारा मन भरत की ओर जा रहा है। ऐसा न हो कि हमसे शास्त्रोचित न निकल करके भरत के पक्ष की बात निकल जाए, इसलिए हमारे ऊपर न डालो। राम तुम जो भी कहोगे वही अच्छा होगा, इसलिए आप ही बताएं। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, प्रभु ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले नहीं, हम तो आपके साथ रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। भरत जी से कहा अच्छा ये सुनो, तुम ये कह रहे हो कि आप दोनों लोग लौट जाएं, तो हम ऐसी वस्तु दे रहे हैं जो दोनों की होगी, उसे तुम दोनों मान करके सेवा करना। वो क्या है? भगवान ने दोनों चरण पादुकाएं दे दी और कहा बामान की चरण पादुका जानकी जी की है, दाहिने अंग की चरण पादुका मेरी है भरत, इसलिए दोनों को ले जाओ और सिर धर करके प्रणाम करना और प्रेम के साथ में सेवकाई के रूप में राज्यभार ग्रहण करना। तुम जाओ और तुम्हें 2 पहरेदार हम दे रहे हैं, वो राम नाम रूपी 2 अक्षर के पहरेदार देने के पश्चात भगवान ने अपनी कृपा से इन्हें प्रेम के साथ में विदा किया। अब इन्होंने कहा प्रभु ये बताइए, जो आनो सकल सुतीर्थ पानी, जो वो जल रखा है पूजन का अभिषेक के लिए, उसका क्या होगा? भगवान ने कहा अत्रिष के आश्रम में जाइए, वो कोई उपाय बताएंगे। जैसे ही अत्रिष के आश्रम में गए, उन्होंने कहा जाइए ये भरत कूप यहाँ है, कूप है, कालांतर में ये बहुत बड़ा तीर्थ था, कालांतर में समयानुसार युगों के परिवर्तन होने के कारण इसका लोप हो गया। आज मैं कह रहा हूं कि जाइए उस कुएं में ये जल डाल देना, आगे चल करके भरत कूप कहीं है सब लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, आगे भरत कूप नाम से प्रसिद्ध होगा। जैसे ही अत्रिष के सारे शिष्यों ने कुएं का निर्माण किया, उसमें वो तीर्थ जल डाला गया। नंदी ग्राम में इन्होंने बैठ करके राम नाम रूपी प्रभु करी कृपा जो पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, और जो राम नाम रूपी 2 पहरेदार दिए थे, बस उसी का जाप निग्राम में शुरू हो गया। समस्त लोगों का उच्चाटन हुआ, सभी वहां से चले और चल करके भगवान ने सबको समझाया, सभी अयोध्या आए। अब तो भगवान बैठे हुए, बस 2 मिनट का प्रसंग रह गया है। इतने में हुआ क्या, एक बार जोनी को सोम सुहा
ऐसे राम हैं। सीता जी के चरणों में चोंच मारी। वाल्मीकि जी ने चरण नहीं लिखे, उन्होंने पुत्री भाव में लिखा है मानस, और मानसकार गोस्वामी जी ने माता भाव में लिखा है। तो चरण में ही प्रहार किया, खैर यही मानो। तो जैसे ही रक्त बहने लगा, भगवान ने एक छोटे से सिंह का अस्त्र संधान दिया, वो मानो अस्त्र ही बन गया, पीछे जा रहा है, कोई रक्षा नहीं कर रहा है। क्यों रक्षा कैसे करे? भगवान का विमुख जो है उसकी संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। माता पिता ने भी रक्षा नहीं की। काहू न बैठन कहा न वही, राख को सकै राम कर द्रोही। किसी ने नहीं कहा तो नारद जी के चरणों में गिरा। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता, लाग दया कोमल चित्त संता, पठवा तुरंत नाम परिचाई, कहे पुकार पुकार, कहे पुकार प्रगट पाई। कहकर भगवान के चरणों में गिरा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, प्रभु मैंने समझ नहीं पाया। भगवान ने जैसे ही आर्तवाणी को सुना, मुनि कृपाल अति आरत बानी सुनी, जैसे ही एक नयन करि तजा भवानी। कीन मोह बस द्रोह जदप तहि कर बद उचित, प्रभु छाण्यो कर छोहु को कृपाल रघुवीर सब। यद्यप बद ही इसका उचित था, लेकिन भगवान ने कृपा करके इसको छोड़ दिया। भगवान ने देखा भीड़ बहुत होने लगी, इसलिए वहां से चल करके अत्रिश के आश्रम में आ गए। जानकी जी जैसे ही वहां पर पहुंची, आज जानकी जी को नारोचित शिक्षा बड़ी प्रेम के साथ में अनुसुईया ने दी है। अनुसुईया के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहराए। अनुसुईया जी ने जो नित नूतन अमल बनाए, ऐसे गहने हैं, ऐसे आभूषण हैं जो मल विक्षेप आवरणों से मुक्त हैं। इनमें अमल है, मल नहीं है। ये सोने के आभूषण नहीं है, किरीट कुंडल मणियां हैं। क्यों? रिद्धिसिद्ध इनके साथ में थी। एक क्षण में जाने कितने आभूषण आए, मैया जानकी को पहनाए गए। ये सारी चीजें करने के बाद इन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा दी। कहा बेटा ये ध्यान रहे, मातु पिता अभ्राता हितकारी, अमृत प्रद शव सुनिराज कुमारी, पर अमित दान भरता वैदेही, अवधर्म सुनारी, जो सेयन तेहि। इस संसार में जितने भी रिश्ते दिख रहे हैं ये मित्रप्रद है, मित्र के समान है। जैसा दोगे वैसा लोगे, जैसा करोगे वैसा दूसरी तरफ से मिलेगा। लेकिन एक पति ऐसा होता है, अमित दान भरता वैदेही, अवधम सुनारी, जो सेवनते। वह अधम नारी है जो पति के चरणों की अनुरागिणी ना हो। यहां तक धीरज धर्म अमित्र नारी, अवापति काल परखिए चारी। इनमें पहचान होती है आपत्ति के समय में। कैसा भी दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा, जानकी कैसा भी पति हो पूज्य होता है। क्यों? धरो बस जड़ धन ही ना, प्रतिरोग
किया। उत्तम प्रकार की माताएं कौन है? स्वप्न में भी जो परपुरुष का दर्शन नहीं करती। उत्तम के बस यस मन माही, जो सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। और मध्यम प्रकार की माध्यम परपति देखई कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम प्रकार की माताएं शील में सदेह नैन, भासती सुधा सो बैन। ओ ऐन काज करिबे मां, चैन चपलासी है। कोई शुभ कार्य हो रहा है, माताओं का ये अच्छी माता का स्वभाव होता है कि शीलवान बोलती हैं, सबसे प्रेम से बोलती हैं, काम करने में बड़ी चतुर होती हैं। शील में स्नेह नयन, और भासती सुधा सो बैन। अमृत के समान मीठी बाणी बोलती हैं। ओ ऐन काज करिबे को चैन चपलासी है। कैसा भी पति हो, रति में विलासी, और पति प्रेम की पियासी सदा, और सब भांति सो सुपासी, धाम राजती रमासी। घर में लक्ष्मी जी के समान रहती, रहे ना उदासी, और सदा दासी कर जोड़े हाथ। भासत प्रधान, संसार तो श्रेष्ठ कहता ही है, और परलोक की प्रकाशी है। लेकिन विचार करना मिलती किसे है? पूरब पुण्य राशि, जाके भाग्य बदी खासी, ताही मिलती ऐसी नारी सुषमासी है। पहले प्रकार की माताएं ये हैं। और दूसरे, हंसी के सब सो मृदु बैन कहें, और न कहें कबहू यही कारण सो झुझुलावें। और अन खावें न बाल गोपालन सो। माताएं जब गुस्सा होती, पति से कुछ नहीं बनता, तो सीधे लड़कवा के धड़ाम में धरती। हुआ पति बच्चे के ऊपर जाता है ना, वो गुस्सा पति वाली धड़ाम से उठा पटक दिया। मरो हमाहेल तुम हो बने हते। ये होता है तो जान ले हो ये पति से गुस्सा है, या ऐसे आदमी से गुस्सा है जिनसे इनका बस नहीं चल रहा हो, है ना। तो हंसी के सब सो मृदु बैन कहें, और न कहें कबहू यही कारण सो झुझुलावें। अवन खावे न बाल गोपालन सो, अति प्रेम करे पुचकारी खिलावे। आवे पड़ोसिन जो घर में, तो भली विधि आदर सो बिठलावे। लेकिन पूरब पुण्य प्रभाव बिना, अस पुण्यवती नरी नारी न पाव। और पुण्य प्रभाव विनाश पुण्यवती नर नारी न पाव। ऐसी पुण्य के प्रभाव से ऐसी पत्नी का मिलन होता है। अच्छा, तीसरे प्रकार की माताएं गोस्वामी जी ने लिखी। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, धर्म विचार समुझ कुल रहाई। सोन प्रिय सुते अष्ट कहाई, अवसर भय थे रह जोई। जानो अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पतिव्रत करई। इसलिए ज्योति अपने पति को तज के,
और छल युक्त भजे पर पुरुषन को, और क्षण के सुख लागी सो नरक परे, और कोटिन जन्म सहे दुख को, और जन्मे जहां होए वहां। चलो छोड़ो, कहने का मतलब यह है इस प्रकार से ऐसे नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं होता है ना। प्रेम के साथ में माता जगदम्बिका आर्या भगवती मैथिली मां जानकी को शिक्षा दी। भगवान ने अत्र से पूछा कि प्रभु ये बताइए अब हम क्या करें, प्रभु ये बताइए कि अब हम कहां जाएं कहां रहें। भगवान ने कहा प्रभु हर जगह तो आप हैं, आप प्रेम के साथ में आगे बढ़े, अभी आपको और से उद्धार करना है। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और यहां तक ऋषि का भाव क्या है, तान पोलक निर्भर प्रेम पूर्ण नयन पंकज दिए, तान पोलक निर्भर मन ज्ञान गुण होती विराट राक्षस का उद्धार किया। शरणभंग ऋषि के यहाँ आए, प्रेम के साथ में भगवान ने दर्शन दिए। शरणभंग ने कहा मैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन जब हमें ये पता चला कि हमारे श्री राम आवेंगे तब से मैं यहाँ हूँ, जरा सा रुक जाओ। जैसे ही रुक गए, प्रेम के साथ में इन्होंने अपने शरीर में देहाभिमान अलग करके भगवान के श्री चरणों में आज वही रम गए और धीरे से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके इन्होंने प्राणों की आहुति दी। प्रेम के साथ में सर्वंग ऋषि का भी कल्याण भगवान ने किया। आगे चल करके भगवान ने जिस समय अस्त समूह देखा तो भगवान ने संकल्प किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण से भी भगवान की भेंट हुई। इन्होंने कहा होई है सफल आज मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। प्रभु इनकी भक्ति पेड़ की ओर से देख रहे थे। प्रभु ने हृदय में वास किया, अंतर स्वरूप में लीन हो गया, शरीर कटहल के समान हो गया। भगवान ने अंदर से स्वरूप खींचा, दंडाकार चरणों में गिरा। तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभुआन कर पूजा विविध प्रकार। भगवान ने इनका भी उद्धार किया। जय बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। ये मत कहना कि कल कथा समाप्त हो जाएगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी, हम और आप समाप्त हो जाओगे, है ना। तो भगवान की कथा ही एक ऐसी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहां सुने बहुविध सब संता। इसमें ये भाव नहीं होता कि देखो इन्होंने ये कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा, नहीं नहीं। इसमें जैसा जो कुछ जिसकी गति मति भगवान ने दी है